सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह है प्रमुख संप्रदाय, और संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं प्रमुख संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। जो ये निम्बार्क संप्रदाय है, इसके संस्थापक का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्बार्क जो संप्रदाय है इसके संस्थापक का क्या नाम है। तो आपको ध्यान में रखना है आचार्य परशुराम जी। ठीक है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन छपा है। ठीक है, या फिर पूछा जाता है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है। सलेमाबाद अजमेर। कहाँ पर? सलेमाबाद अजमेर में इसकी प्रमुख पीठ है या प्रधान पीठ है। या फिर अन्य किस नाम से जानते हैं निम्बार्क संप्रदाय को? तो इसे जानते हैं निम्बार्क संप्रदाय को अन्य किस नाम से? राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको नाम भी दिया जा सकता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से जानते हैं कौन से संप्रदाय को? तो निम्बार्क संप्रदाय को। ठीक है, कौन से नाम से? राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं रामानंदी संप्रदाय। जो ये रामानंदी संप्रदाय है, क्या जो रामानंदी संप्रदाय है इसके संस्थापक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए, क्या है, क्या करने वाले हैं बताइए। कृष्णदास पेहारी। ठीक है कि रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक का क्या नाम है? कृष्णदास पेहारी। इसके अलावा इसकी प्रधान पीठ भी पूछी जा सकती है। तो गलताजी जयपुर। कहाँ पर है इनकी प्रधान पीठ? गलताजी जयपुर है। और जो ये गलताजी है इसे जानते हैं मंकी वैली। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलता। ठीक है, या फिर इसकी जो अन्य पीठ है रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ, ये कहाँ पर है? तो रेवाशा शिखर। क्या करोगे फिर? रेवाशा शिखर में भी इसकी अन्य पीठ है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य। क्या नाम है? वल्लभाचार्य। फिर भारत में कुल कितनी पीठ है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित? तो 7 पीठ है। ठीक है, और राजस्थान में इसकी कितनी पीठ है? 5 पीठ है। इसके अलावा गुजरात में इसकी 1 पीठ है और उत्तर प्रदेश में इसकी 1 पीठ है। ठीक है, तो भारत में कितनी हो गई कुल पीठ? 7 पीठ। ठीक है, और इसके अलावा इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? जो वल्लभ संप्रदाय है ये अन्य और कौन से नाम से जाना जाता है? तो पुष्टि मार्गीय। इसे कहते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। तो वहां पर आपको इस प्रकार से नाम भी दिया जा सकता है कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कौन सा संप्रदाय? तो वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, और राजस्थान में इसकी कुल कितनी पीठ है? 5 पीठ। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी 5 पीठ है। नाम देखते हैं सबसे पहले। एक तो है श्रीनाथ जी। ठीक है, श्रीनाथ जी है। इसके अलावा द्वारिकाधीश। इसके अलावा मथुराधीश। इसके अलावा गोकुल चंद जी। ठीक है, इसके अलावा है मदन मोहन जी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो श्रीनाथ जी हैं इसकी जो प्रधान पीठ है वह कहाँ पर है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी का मंदिर आप सभी जानते हैं नाथ द्वारा राजसमंद में है। और द्वारिकाधीश का मंदिर है काकरोली राजसमंद। कहाँ पर? काकरोली राजसमंद में। ठीक है, इसके अलावा मथुराधीश का मंदिर यह है कोटा में और गोकुल चंद जी कामा। इसके अलावा मदन मोहन जी आप सभी जानते हैं करौली। तो ये राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की कितनी पीठ है? 5 पीठ। ठीक है, तो नाम भी याद हो जाने चाहिए आपको कौन कौन सी पीठ है और कहाँ पर है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा संप्रदाय है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा
जा सकता है नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के कितने पंथ हैं? इसके हैं 2 पंथ। एक का नाम है बैराग पंथ और दूसरे का नाम है माननाथी पंथ। ठीक है, ये 2 पंथ हैं इसके। और जो बैराग पंथ है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? रातादूड़ा गांव अजमेर। ठीक है, इसके अलावा जो माननाथी जो पंथ है, 2 पंथ है इसमें, एक तो बैराग पंथ है, एक माननाथी पंथ है। और जो माननाथी पंथ है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर महामंदिर। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है इसकी प्रधान जो पीठ है वो है महामंदिर जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा इसका जो अन्य केंद्र है वह है श्री मंदिर जालोर। कौन सा मंदिर? श्री मंदिर जालोर। तो ये हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। सारे ही जो फैक्ट्स हैं वो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।